श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस धरा पे एक से बढ़कर एक संत हुए हैं, जिन्होंने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको अपने बस में कर रखा था। यही नहीं, जब कोई उनके करीब आता था या उनके पास आता था, जिसे बोले, तो उसके अंदर के भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको दूर कर देते थे। आज एक ऐसे ही संत के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिनके शरण में आकर क्रोधी, अहंकारी व्यक्ति अपने नाम की तरह वो भी दिल का भी सुंदर हो गया। लोग कहते थे संत की शरण में आकर सुंदर तो वाकई सुंदर हो गया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और कथा शुरू करने से पहले जिन लोगों ने गोकुल वन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। भक्त भगवान चरितावली में परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज बताते हैं कि बड़े महाराज जी यानी बाबा बेनी माधवदास जी ने उनको बताया था कि काशी जी में दादू बहना, जिनको यहाँ अपने यहाँ दुनिया कहते हैं, पति पत्नी रहते थे। उनका नेम यह था, जब कोई अतिथि वहाँ आ जाए तो उसे भोजन कराकर तब जल पीते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन, ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए, परंतु कोई अतिथि ना आया। जब अतिथि नहीं आया तो पति पत्नी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। एक दिन 7वें दिन के बाद पत्नी ने कहा, 7 दिन बीत गए हैं, आप कुछ बनावें? तो उन्होंने कहा, 1 दिन और रुक जाओ। भगवान अपने भक्त को कैसे भूखा देख सकते थे। 8वें दिन भगवान स्वयं साधु भेष में आए। दादू ने कहा, आप हांडी में खिचड़ी बनावें, हम दोनों प्राणी भी आपका भोग पावेंगे। 7 दिन से राह देखते रहे, कोई नहीं आया। 7 दिन से हमने भूखे प्यासे हैं। भगवान दाल चावल हांडी में लेकर गंगा जी में गए। वहाँ उन्होंने खिचड़ी धोई, उसमें जल जाड़ा और एक कोरे घड़े में जल लिया और आके फिर खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी पक कर तैयार हो गई तो पत्ते पर उसको परसा गया। उन्होंने भोग लगाया और पाया। फिर दादू और उनकी पत्नी दोनों प्राणियों ने मिलकर प्रसाद पाया। अपने भक्त का ऐसा भाव देख के भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, तुम जो मांगो तुम्हें वो मिलेगा। दादू, ऐसा संत क्या मांगेगा? उसने एक ही चीज़ कही, हे प्रभु, अगर आप खुश हैं, कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल अपनी भक्ति दे दीजिए बस, और मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए था। भगवान ने कहा, तथास्तु। बस महाराज महारानी की झांकी सामने छा गई। सिया राम उनके सामने हो गए। नाम की धुनी उनकी खुल गई, प्रकाश हो गया, समाधि लग गई। कुंडली शक्ति जागृत हो गई, कुंडली चक्र चलने लगे। 7 कमल शरीर के खिल गए। नासिका के दोनों स्वरों से भांति प्रकार की खुशबू आने लगी। शुभ लोगों के दर्शन होने शुरू हो गए। शुभ लोगों के से आकाशवाणी द्वारा दिव्य भोजन की खबर आने लगी। सब देवी देवता सिद्ध संत मिलने लगे। भगवान ने मारकंडे की ऐसी लीला दिखा दी थोड़ी देर में कि निर्गुण सगुण का बोध हो गया। यह बात धीरे धीरे एकदम जग जाहिर हो गई। दूर दूर से संत दर्शन के आने लगे। वहीं एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, अहंकारी, क्रोधी। उसके पास विद्या, धन, बल, रूप सबका मत था। नाम था सुंदर। उसने भी जब इनके बारे में सुना
तो घोड़े पर सवार हुए। मन में विचार किया कि जाति का दुनिया सुना है बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, चलो उसे देखना चाहिए, कितना ज्ञानी है वो, मेरे ज्ञान के आगे उसकी एक भी नहीं चलेगी। अहंकार से भरे सुंदर ने दादू के कुटिया की ओर अपने घोड़े दौड़ा दिया। काशी में जिस तरफ से घोड़े आते थे उसी तरफ दादू जी कमरे की लंगोटी लगाए एक हंडिया लिए डोलडा जा रहे थे। रास्ता कुछ सकरा था तो दादू दब कर थोड़ा निकले जिससे उनको तकलीफ़ ना हो, लेकिन सुंदर तो अहंकार के घोड़े पर सवार थे, वो उनको पहचाने नहीं कि ये दादू हैं। वो तो समझे कोई नीच आदमी है। घोड़े पर से एक चाबुक कस के मारा, कहा हट साले। दादू के चाबुक लगा, खाल छिल गई, पर दादू कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए। फिर सुंदर दादू के कुटिया की तरफ पहुँचे। उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे घोड़े को बांध दिया और वहीं बैठे रहे। वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी थी, सब बैठे थे। जब दादू आए तब बहुत लोग उठ के खड़े हो गए, कुछ माटी, कोई पानी ले गया, हाथ पाँव शुद्ध किया, लंगोटी बदली, स्नान किया। तब काठ की चौकी पर आकर दादू बैठ गए। सुंदर ने मन में विचार किया कि इनके तो हम एक कोड़ा मार चुके हैं, तो क्या यही दादू हैं? दादू ने उनके मुस्कुराते हुए धीरे से अपने पास बुलाया और कहा, जब तुम एक हंडिया खरीदने जाते हो तो उसे ठोक बजा कर देखी जाती है, कहीं फूटी तो नहीं है। अगर कोई फूटी है या उसमें कुछ खराबी है तो नहीं लेते हो ना। उसी तरह गुरु भी ऐसे ही करना चाहिए, ठोक बजा के। अगर कुछ कसर रह गई हो तो मन में कुछ कसर है तो वही पूरी कर लो, मिटा लो उसको। दादू के भाव देखकर सुंदर का मन व्याकुल हो गया। वो दादू के पैरों पर गिर के रोने लगा और अपने पाप की क्षमा मांगने लगा, अपने अहंकार की दुहाई देने लगा। संत तो संत होते हैं। दादू ने सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। उनका छाती से लगाना क्या था कि सुंदर के तो पट खुल गए। धन मद, बल मद, विद्या मद, रूप का मद सब चूर चूर हो गया। फिर लोग कह दिए, सुंदर तो आज वाकई सुंदर हो गया। बाद में सुंदर विलास में सुंदर जी ने दादू की महिमा लिखी। वो बताते थे कि दादू जब डोलडा जाते थे तो 4 या 6 वर्ष पर जब कभी हाथ से गिरकर कोई हांडी फूट जाती थी तो रोने लगते, खूब रोते। तो लोग पूछते, आप क्यों रो रहे हो? तो कहते, अब हमारी आबरू और हंडी मतलब दूसरी हंडी देखेगी। इससे रोते थे कि इसने मेरी बड़ी सेवा की कई वर्षों तक। फिर सुंदर घर वापस आ गए। सादा भोजन, सादे कपड़े एक बार पाते थे, कुछ भूखे रहते थे, जीवों पर दया करने लगे। दरवाजे पर से कोई भूखा नहीं जाता था। खूब धर्म किया। भजन में तो पहले ही मस्त हो गए थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। देखा आपने भाई बहनों, संत की कृपा जिस पर हो जाए उसके तो भाग्य खुल जाते हैं। संत मिल गया मतलब भगवान मिल गए। इसलिए कभी संत का अनादर मत करिएगा। भाई बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।